नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री योगी से गायक सोनू निगम ने की मुलाकात। राम मंदिर के लिए आर्थिक योगदान दिया। सोनू निगम ने सीएम योगी के कामकाज की भी तारीफ की। सीएम योगी की सोच काफी अच्छी है, सोनू निगम ने कहा। इसी के साथ सोनू निगम ने मुलाकात के बाद ये तक कह दिया कि जिस प्रदेश को इतनी अच्छी सोच वाला और जो है नेतृत्व जिस प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रदेश ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो इस खास मुलाकात में कई बड़ी बातें सोनू निगम ने कही है। राम मंदिर के लिए आर्थिक मदद देने की बात भी सोनू निगम ने कही। तस्वीरें आपके साथ साझा करते चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। हालांकि उनसे मुलाकात के बाद तमाम बड़ी बातें सोनू निगम ने कही और अपनी बातों में सोनू निगम ने यह भी कहा कि सीएम योगी एक अच्छी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी जी एक बहुत ही डायनामिक और दूरदर्शी आदमी है और ऐसे लोगों का लीडर नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेनली उनके इस बात के लिए चाह रहा था। मैं लखनऊ में था भी, कल मैंने रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में मेरे मित्रों के साथ में। हम सभी की श्रद्धा है उसमें और एक ये ऐतिहासिक समय चल रहा है, दौर चल रहा है जब हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ का पदार्पण देख रहे हैं हम अपनी आंखों से। तो उसका सहभागी बनना हम सभी को अच्छा लगा। कल मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भी मुझे दर्शन करने थे। तो इसी सिलसिले में जब मैं यहाँ पर था तो योगी जी से मिलने की हमारी एक अच्छा कोइंसिडेंस हुआ और मैंने उनको सिर्फ यही कहा है कि उनकी जो सोच है वो इतनी अच्छी है कि उसमें सभी लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए और हमारे लायक कुछ भी हम कर सकें एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के नागरिक होने के नाते, तो ही कैन फील फ्री एंड हमें बता सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर, उनसे अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, फेमस सिंगर सोनू निगम की मुलाकात मुख्यमंत्री से रही, तमाम बड़ी बातें भी कही, इसके अलावा कोई दूसरा ज्यादा अपडेट आपके पास हो विक्रम? जी देखिए, बिल्कुल सोनू निगम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी प्रशंसा भी उन्होंने की है कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, खासतौर पर अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या होकर वापस वो आए थे और उसी की सोच को लेकर आज खासी प्रशंसा सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और साफ कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनकी सोच की बड़े स्तर पर प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं पर फिल्म सिटी को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोनू निगम की चर्चा हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है उस पर किस तरीके से काम हो रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी सोनू निगम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ली और आगे इसको और किस तरीके से बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सोनू निगम के बीच में चर्चा हुई है। ठीक है विक्रम, शुक्रिया जानकारी के लिए। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सदन किया था उसका है और ये कुंभ की पुस्तक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। नोएडा को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। नोएडा को सीएम योगी की सौगात, 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 66 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 410.69 करोड़ से बनने वाली 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 295 करोड़ से बनने वाली 40 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो करोड़ों की सौगात नोएडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। हालांकि आपको बताते चले, नोएडा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचकर नोएडा वासियों से मुलाकात कर इस बड़ी सौगात को नोएडा वासियों को सौंपना चाहते थे, लेकिन मौसम खराबी के चलते मुख्यमंत्री ने वर्चुअली इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और ये करोड़ों की सौगात नोएडा वासियों को दी है। और बताते चले, लगातार इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही थी। ज्यादा अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा वासियों को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है, क्या कुछ परियोजनाएं रही और इसको लेकर भी जरा पूरा अपडेट दें विक्रम। जी देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो परसेप्शन, उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं हैं वो पूरे देश को पता चले, इसी के आधार के साथ लगातार उत्तर प्रदेश का यूपी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लखनऊ में यूपी दिवस की शुरुआत की थी और आज नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना था यूपी दिवस के ही कार्यक्रम में, लेकिन जिस तरीके से विजिबिलिटी कम थी उसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा नहीं गए और उन्होंने वर्चुअल तौर पर पूरे कार्यक्रम की शुरुआत नोएडा की है और एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दी है। 410 करोड़ की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। वहीं पर 295 करोड़ की 40 परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और लगातार जिस तरीके से जो काम हो रहे हैं, लगातार जो विभागीय स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं, उसकी बड़े स्तर पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। अगर बात की जाए प्रदर्शनियों के आधार पर तो नोएडा प्राधिकरण समेत लगभग 127 विभागों ने स्टॉल लगाया है नोएडा में और उन सभी से कि उत्तर प्रदेश में जो विभागीय काम हो रहे हैं उनका पूरा प्रदर्शन वहां पर किया गया है। वहीं पर यमुना विकास प्राधिकरण की ओर से जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश की, उसको उसकी आकृति का प्रस्तुतिकरण भी आज किया गया। तो कहा जा सकता है कि बड़ा परसेप्शन, एक बड़ा उद्देश्य जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार साथ लेकर चल रही है, उसकी पूरी छाप दिखाने और बताने का काम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस कार्यक्रम में किया गया है। ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लूंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको देते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होगी। कैबिनेट में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। उम्मीद इस बैठक से यही लगाई जा रही है कि इस कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के डाटा सेंटर नीति के मसौदे को भी मंजूरी संभव है। तो देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाएगा, कैबिनेट का क्या फैसला होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और उसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर से। विक्रम, आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, क्या उम्मीद है और कितने प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है, कौन से अहम प्रस्ताव होंगे विक्रम? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर 15 प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण तौर पर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के डेटा सेंटर नीति को आज के मसौदे को आज मंजूरी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर जो डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश आए और साथ ही साथ रोजगार भी लोगों को मिले, उसके आधार पर उसको सिस्टमैटिक वे पे चलाए जाने के लिए नीति का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जापानी कंपनी 6000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करना चाहती है डेटा सेंटर के नाम पर, तो वो पूरी तरीके से कैसे सिस्टमिक रूप से चले, कैसे सही से चले, उन सभी चीजों को लेकर आज एक प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा, जिसमें कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग इसका पूरा मसौदा जिसने तैयार किया है और डेटा सेंटर नीति को आज उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे सकती है। वहीं पर अगले महीने के दूसरे हफ्ते में जो विधान मंडल सत्र बुलाया जाना है, जिसमें कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार बजट पेश कर सकती है, तो उसका भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में पेश किया जा सकता है और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है कि अगले महीने में कब सत्र बुलाया जाएगा। इन सभी चीजों का जो प्रस्ताव है आज जो कैबिनेट में पेश होगा, लगभग 15 प्रस्ताव हैं जो बताए जा रहे हैं कि कैबिनेट में पेश होंगे आज। जी ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, शुक्रिया जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर से जानकारी, किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस का पहरा। दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसानों को रोकने के लिए पुलिस लगातार तैनात है। हजारों की तादाद में किसानों की कूच का भाजपा नेताओं ने दावा किया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल। शिकारपुर के गांव कुंवरपुर में दिल्ली कूच को तैयारी कर रहे हैं किसान। तो बताते चले, लगातार दिल्ली कूच के लिए किसान तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ प्रशासन की तैयारी भी पूरी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में किसी तरह की खलल पैदा ना हो, उसको लेकर लगातार प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी पहले से ये दावा कर दिया है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे और उसी के साथ गणतंत्र दिवस में किसानों की परेड में शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट आपको देते चले, शिकारपुर के गांव कुंवरपुर में दिल्ली कूच की तैयारी में किसान जुटे हुए हैं। बुलंदशहर से यह अहम जानकारी, किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस का लगातार पहरा है और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और उसी के साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली कूच की तैयारियों में किसान भी जुट गए हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस लगातार जो है फोर्स को बुलाकर अपना काम कर रही है। और आपको ये बता दें, हजारों की तादाद में किसानों के कूच का भाजपा नेताओं ने दावा कर दिया है। भाजपा के नेताओं का ये कहना है कि हजारों की तादाद में किसान यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। जहां सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं पर तमाम अन्य क्षेत्रों से भी
किसान तैयारियों में जुटे हुए हैं और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं ताकि गणतंत्र दिवस में जो परेड की तैयारी किसान कर रहे हैं उसमें वो भी शामिल हो सके। भारतीय किसान यूनियन के कई नेताओं ने ये दावा कर दिया कि हजारों की तादाद में किसान यहां से कूच करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा क्या कुछ तैयारियां, ज्यादा अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ साजिद सैफी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं किसानों की और पुलिस फोर्स की ओर से क्या तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर, जरा पूरा अपडेट दें। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर पहले ही पुलिस सतर्क थी और उसके बाद जिस तरह किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए जो बुलंदशहर के किसान हैं उनकी ओर से ऐलान किया गया, किसान संगठनों की ओर से ऐलान किया गया कि जो ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के अंदर किसान निकालने की बात कर रहे हैं उसमें ये लोग शामिल होंगे, तो उसको लेकर भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और जो रास्ते दिल्ली को जाते हैं वहाँ सबसे पर जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। इस दौरान ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो किसान दिल्ली की ओर के लिए निकलेंगे कौन कौन से गांव से वो किसान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है इन किसानों को दिल्ली जाने से चाहती है कि रोका जाए और जो किसान है वो दिल्ली लगातार कूच कर रहे हैं। कल भी यहाँ से किसान निकले और आज भी किसान संगठन जो है वो जमा हो रहे हैं और किसानों को दिल्ली के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। तो वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा के सामने कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अलर्ट को देखते हुए भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और लगातार तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर की जा रही हैं। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जहां खतरा है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था जो है बिगड़े नहीं, उसको लेकर लगातार पुलिस अलर्ट है। तो उसी के साथ किसानों के आंदोलन को देखते हुए भी पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर तैयारियां तेज हैं। लखनऊ से जानकारी आपको दे रहे हैं और लगातार विधानसभा के सामने कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। अंतिम चरण पर तैयारियां हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, यानी कि कल तक के लिए, उसके बाद शुरुआत होगी गणतंत्र दिवस की। लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का माहौल है, ज्यादा अपडेट लेंगे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विक्रम, किस तरह की तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर चल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल गणतंत्र दिवस को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम रूप में हैं। विधानसभा के सामने जिस तरीके से हर साल परेड होती है उसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। अलग अलग झांकियां भी तैयार की जा रही हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है तो राम मंदिर की झांकी भी इस बार तैयार की जा रही है कि उसकी भी झांकी विधानसभा के सामने से निकाली जाएगी और पूरी तैयारियां लगभग की जा रही हैं। विधानसभा को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। अगर विधानसभा की बात करें, जो तस्वीरें दर्शक देख भी रहे होंगे कि साफ तौर पर जो पूरी विधानसभा है उसको तिरंगे से सजाया गया है। वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिस तरीके से पहले तो उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया था, उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर चौकसी बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। गृह विभाग ने आज इसके संबंध में बैठक भी की है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया और खासतौर पर राजधानी में भी अलर्ट जारी है और राजधानी में भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि जगह जगह पर लगातार चौकसी बनाए रखें और गश्ती करें। वहीं पर कल जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम होना है उसके संबंध में रूट डाइवर्ट किए जाने का भी निर्देश दिया गया है क्योंकि लखनऊ में हजरतगंज से लेकर बापू भवन के बीच में जो पूरी परेड होती है उसमें बड़े स्तर पर ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और जो तैयारियां हैं जो बची हुई हैं उनका वो सिर्फ अंतिम रूप में है और कल एक भव्य गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है विक्रम, नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।